एवरीवन, मैं हूं सिमरन जैन और आप देख रहे हैं बी टाउन की बिल्ली। मैं आ गई आज आपसे फिर से बिग बॉस OTT 2 के बारे में बात करने। जी हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे चेहरे पे आप जो स्माइल देख रहे हैं वो कल के वीकेंड के वार के लेकर है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस बार जो वीकेंड का वार हुआ है यही अपन को मानता है भाई। हम लोगों को यही वीकेंड का वार देखना होता है। सलमान खान ने कल और पूरे परसों बिल्कुल सही स्टैंड लिया है। अगर हम कल का एपिसोड देखें और परसों का एपिसोड देखें तो उसमें हर जो एक डिस्कशन हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट हुआ है। हर किसी कंटेस्टेंट जो इस घर में गलत जा रहा है, चाहे वो फलकनाज हो, चाहे वो बेबिका हो, चाहे वो पूजा भट्ट हो या चाहे वो जैद हो, हर किसी को कल पॉइंट ऑफ व्यू किया गया। और मुझे यही एक सबसे बेस्ट पार्ट लगा सब। और जब सलमान खान ने ये क्लियर किया कि अगर एक इंसान के लिए आप कोई राय बना लेते हैं कि आप उसके परिवार पे चले जाते हैं, उसकी परवरिश पे चले जाते हैं, तो सिर्फ उसी के लिए क्यों, बाकी कंटेस्टेंट के लिए ये सब चीजें क्यों नहीं होती है। कल कहीं ना कहीं जब फलकनाज को सलमान खान समझा रहे थे तो उन्होंने एक बार पूजा भट्ट को भी इनडायरेक्टली वे में समझाने की कोशिश की। जब एक कंटेस्टेंट के लिए आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू रह जाता है तो बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ ऐसा क्यों, आप उस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं। और कहीं ना कहीं जब आपने देखा होगा कि जब जैद ने बेबिका के साथ वो जो भी उनके साथ उनका वाक्य हुआ तो पूजा भट्ट ने इस बात को माना कि अगर अभिषेक मल्हान ये चीज करते तो पूरा घर उन पर चढ़ जाता। अभी तो कुछ कंटेस्टेंट्स जैद के साथ बैठे हुए भी थे, सब चीजें थी। अगर बाई चांस अभिषेक ने कर दिया होता ना तो अब तक तो पता नहीं इस घर में क्या हो जाता। और ये बात फैक्ट है क्योंकि उस इंसान को शुरू से टारगेट किया जा रहा था। लेकिन बिग बॉस सलमान खान इस बात को समझ गए हैं कि अभिषेक मल्हान एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। सच में मैं दिल से अभिषेक मल्हान को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, मैं ऑनेस्टली से बता रही हूँ कि इससे पहले मैं फुकरा इंसान को फॉलो नहीं करती थी। मुझे नहीं पता था कि फुकरा इंसान अभिषेक मल्हान नहीं है। मैं ट्रिगर्ड इंसान को जानती थी, उनके भाई को जरूर जानती थी, लेकिन मैं कभी फुकरा इंसान को नहीं जानती थी पर्सनली। लेकिन अब जब मैंने उनको बिग बॉस के इस 2 घर में देखा है और जैसे उनकी परवरिश पर सवाल उठाया गया है, मैं ये बात गारंटी से बोल सकती हूँ कि उनकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है। क्योंकि जिस इज्जत के साथ वो लोगों के साथ बात करते हैं, जैसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, और वो सच में उनकी परवरिश दिखती है। और मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अभिषेक मल्हान एक अच्छी पर्सनालिटी निकलकर सामने आए हैं। और कल का अगर एपिसोड आप देखें, पूरा ही अगर हम वीकेंड का वार एपिसोड देखें तो हमें मेकर्स की तरफ से उनके टॉप 2 दिख चुके हैं। वो है पूजा भट्ट और अभिषेक मल्हान। इस रेस में और अभी फिलहाल कोई नहीं है। मुझे यही 2 कंटेस्टेंट मेकर की ओर से दिख रहे हैं। इवन दो मेरे लिए जो 2 टॉप कंटेस्टेंट्स हैं वो मनीषा रानी और अभिषेक मल्हान है। लेकिन अगर हम मेकर्स की तरफ से देखें या सलमान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कल ये जो पूरा वीकेंड का वार था वो सिर्फ पूजा भट्ट को एक क्लैरिटी दिखाने के लिए, लोगों की, घर वालों की, उनको क्लियर करने के लिए कि वो ऐसी नहीं है, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो डोमिनेटिंग नहीं है। कहीं ना कहीं पूरा एपिसोड इसी पे था और अभिषेक मल्हान के ऊपर था। और जैद को अकल दिखाने के लिए, उनको थोड़ा सा बताने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो इंडिया में हैं, वो ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं जो वो पूरे शो में 2 हफ्ते में उन्होंने किया है। तो बेसिकली हमें मेकर्स की तरफ से उनके 2 कंटेस्टेंट्स हमें मिल चुके हैं जो इस बार बिग बॉस OTT के टॉप 2 कंटेस्टेंट्स बनेंगे। और अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार जनता के फैसले पर मेकर्स विनर को चुनते हैं या खुद के ही फैसले पर चुनते हैं। अगर जनता का फैसला अगर हम देखें तो हमें पता है कि जनता क्या मांगती है। वो मांगती है फुकरा इंसान को इस शो का विनर। और अगर हम मेकर्स की तरफ से देखें तो साफ साफ हमें पूजा भट्ट विनर दिखती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से कुछ कंटेस्टेंट्स उनको बाहर भी सपोर्ट करे, जैसे गौहर खान हो गई और हमारी एक सेलिब्रिटी उर्फी जावेद जो है, उन्होंने भी पूजा भट्ट की तारीफ की है। तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद बिग बॉस का जो नेक्स्ट सीजन आएगा टीवी पर, उसमें भी हमें, यानी बिग बॉस 17, उसमें भी हमें पूजा भट्ट नजर आ सकती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभिषेक और मनीषा को हम लोग बिग बॉस 17 में फिर से देखें और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और अच्छी पर्सनालिटीज को देखना अच्छा लगता है यार। टीवी पर मजा आता है देखने में। और मुझे और जैसा हमने बोला कि बिग बॉस जो है वो पर्सनालिटी का गेम है, तो सच में हमें अभिषेक की पर्सनालिटी बहुत अच्छी लग रही है, हमें मनीषा की पर्सनालिटी बहुत अच्छी लग रही है। और अब बात करते हैं बेबिका की। कहीं ना कहीं
कल सलमान खान के समझाने के बाद, ये डांटने के बाद या टोकने के बाद बेबिका में थोड़ी सी तो अकल आई और उन्होंने अभिषेक के पास जाके बात करने की कोशिश की, सॉर्ट आउट करने की चीजें कोशिश की है। तो अब वो अलग बात है कि वो उनका गेम प्लान है या जो भी है या व्हाटएवर, बट बेबिका कहीं ना कहीं फुकरा के आगे झुकी है, वो हमें कल देखने के लिए मिला। और कल एक फुकरा का हमें एक मोनोलॉग भी देखने के लिए मिला था, और जिस तरीके से उन्होंने बेबिका की धज्जियां उड़ाई, उनको उनका आईना दिखाया ना कि अगर तुम्हें सलमान खान नहीं बोलते तो तुम शायद कभी क्लियर भी करने नहीं आती मुझसे, बट तुम आई क्योंकि सलमान खान ने तुम्हें बोला। और फलकनाज को तो कल अच्छे से धो दिया, और ये सबसे बेस्ट पार्ट था। वो तो बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं गई घर पर, परिवार पर, मैं तो सिर्फ एक बार ही कॉन्वर्सेशन किया। अरे वो हर बार उसको पता नहीं उन्होंने जनानी, पता नहीं क्या क्या उनकी परवरिश, वो अपने माँ बाप से भी ऐसे बात करता होगा, पता नहीं क्या क्या चीजें बोली है। और सबसे बेस्ट हुआ कल अविनाश को जनता, सच में प्लीज जनता, वो सिर्फ घर में बैठ के पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, उसका कोई भी अपना गेम प्लान नहीं है। और जिस तरीके से वो लोगों से बात करता है, एटीट्यूड में रहता है, बोलना नहीं चाहिए बट समझ आता है क्यों उसके पास्ट रिलेशनशिप का ऐसा हाल हुआ है। कोई भी नहीं झेलेगा यार, हम भी नहीं झेलेंगे। रही बात हम लोग जैद की पे आते हैं, तो जैद ने जो भी किया है इन 2 हफ्तों में, मतलब फर्स्ट वीक में आई रियली लव्ड हिम, बट सेकेंड वीक में जब टास्क हुए हमें देखने को मिला कि वो कितने डबल फेस्ड हैं। फिर उसके बाद उन्होंने आकांक्षा के साथ जो उन्होंने किया, फिर उसके बाद ये बेबिका के साथ जो हुआ, तो उससे हमें पता चला कि जैद की क्या रियल पर्सनालिटी है और वो कभी चेंज नहीं हो सकती। देन हम लोग बात करते हैं जिया शंकर की। आई नो कि जिया शंकर के बहुत सारे फैंस हैं और जो उनको निकलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरे लिए जिया शंकर इस घर में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लाइक नथिंग, वो कुछ भी है, उनका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। और जिस तरीके से उनको बोला जाता है कि वो भटकी हुई लगती है या वो डम है, वो ट्रू है। वो खुद भी, उन्होंने कल भी माना कि आई एम द डम्बेस्ट पर्सन इन दिस हाउस, और ये बात सच है। उनको गेम नहीं समझ आ रहा है बिग बॉस का, बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है। मुझे कहीं ना कहीं जिया शंकर निमृत की वाइब्स बहुत ज्यादा देती हैं, बहुत ज्यादा वाइब्स देती हैं। फिर बात करते हैं बब्दू की। इस शो में सबसे बेस्ट पार्ट रहा कि बब्दू भी आए, ऑल्दो वो अब चले गए हैं, उनको घर से बस वो गेस्ट बनकर आए थे, बट अब वो चले गए हैं। बट जितने भी टाइम के लिए आए, अब्दू एक स्माइल लेकर आए, एक पॉजिटिविटी लेकर आए। और रही बात अब साइरस बरूचा की, तो उनको वो अच्छी पर्सनालिटी है यार, मतलब उनको देखकर अच्छा लगता है। वो भले ही बैठे रहते हैं लेकिन वो एक पॉजिटिव माइंड के साथ बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं। उनका मुझे नहीं लगता कि साइरस के साथ इस घर में किसी की भी ऐसी लड़ाई हुई है या ऐसा पंगा हुआ है कि साइरस की कोई नेगेटिव हमें छवि देखने को मिली हो। ऑल्दो उनको थोड़ा सा गेम में एक्टिव होने की ज्यादा जरूरत है, ताकि वो कंटेस्टेंट्स के साथ अगर मिलजुल कर और अच्छे से रहेंगे, थोड़ा सा अपना गेम और एक्टिव करेंगे, तो वो शायद शो के एंड तक जा सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसे ही थोड़ा सा मतलब शांत रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, तो वो शायद जल्दी ही घर से बेघर हो सकते हैं, जो उनके लिए शायद बुरा साबित हो सकता है। तो बेसिकली वीकेंड का वार ये एपिसोड फुल ऑन था। मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा जब सलमान खान ने अभिषेक का साथ दिया, उनको सपोर्ट किया, और बिग बॉस ने भी उनको कैप्टन बनाया, उनको अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि बिग बॉस ने शायद शुरू में अभिषेक को टारगेट करने की कोशिश की थी। जैसे जब गेस्ट आए थे तो उन्होंने अभिषेक को मिसजज कर दिया था कि बहुत एटीट्यूड वाला है, ये है वो है। लेकिन मेकर्स को भी और सलमान खान को भी समझ आ गया है कि अभिषेक मल्लान एक ट्रू पर्सनालिटी है, एक अच्छे इंसान है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से इस गेम को खेल रहे हैं, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ इस गेम को खेल रहे हैं। और इसलिए हम लोगों ने देखा है कि बिग बॉस ने क्यों ही, आप सोचिए ना कि और भी बाकी कंटेस्टेंट्स थे उस टीम में, सिर्फ अभिषेक मल्लान को ही क्यों चांस दिया गया कैप्टन बनने के लिए, क्योंकि बिग बॉस भी चाहते हैं कि वो इस गेम में और ज्यादा निखर कर सामने आए। तो ये फुकरा आर्मी के लिए बहुत अच्छी चीज है। हम जो फैंस हैं फुकरा इंसान के, वो बहुत ज्यादा खुश थे कल के पूरे एपिसोड के बाद। और मैं देख रही थी उनके परिवार वाले भी ट्वीट्स पे ट्वीट कर रहे थे, चाहे उनकी बहन हो या भाई हो, उन्होंने भी कल बहुत ज्यादा तारीफ की कि सलमान खान ने अच्छे से धो दिया, और दे वर वेरी हैप्पी। और बाकी फैंस भी बहुत ज्यादा खुश हैं। और आपको वीकेंड का वार कैसा लगा, वो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।